सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मेरे चैनल एससी फार्मा। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, जो कि आपका बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का ये यूनिट फर्स्ट में आपका ये टॉपिक होने वाला है, जो कि 10 मार्क्स में अक्सर करके आपके एग्जाम्स में आपके आता रहता है। पेपर में आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख सकते हैं, उसमें आपका ये 10 मार्क्स में या फिर 7 मार्क्स में जरूर आता है। तो इसको प्रिपरेशन करना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूरी हो जाता है इस वजह से। तो अगर आपको इसको मैं आपको एकदम सिंपल नोट्स में आपको एकदम इजीली मेथड से आपको समझाने वाली हूँ। एक बार अगर आप देख लें तो आपको समझ में आ जाने वाला है और 10 मार्क्स का आपका एकदम इजीली आपका प्रिपेयर हो जाएगा ये। और साथ ही साथ इसका नोट्स आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ बी फार्मेसी के कोई भी रिलेटेड किसी भी सेमेस्टर रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप विजिट कर सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्बिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड, तो इसमें देखिए सॉल्बिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स को तो आपको बस ये समझना है कि आपका टू लिक्विड है जिसमें आपका कोई भी मेडिसिन है, जिसमें आपका सिरप ले लीजिए, उसमें दो मेडिसिन है जो कि लिक्विड फॉर्म में या फिर दो साल्ट है लिक्विड फॉर्म में, उन दोनों को मिला के अगर बनाते हैं तो वो आपका लिक्विड इन लिक्विड्स सॉल्बिलिटी बोलते हैं इसको। तो इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं इसका लिक्विड इन लिक्विड सॉल्बिलिटी रेफर टू द एबिलिटी ऑफ वन लिक्विड टू डिजोल्व इन अनदर लिक्विड। मतलब कि एक लिक्विड देख लीजिए, फिगर में आप देख लीजिए कि एक लिक्विड अगर दूसरे लिक्विड में डिजोल्व होता है, मतलब घुलता है या फिर मिलता है, तो उसे बोलते हैं लिक्विड इन लिक्विड सॉल्बिलिटी। जिसमें देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी ये लिक्विड ए है, बी है, और ये लिक्विड ए है आपका, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं तो ये आपका लिक्विड इन लिक्विड सॉल्बिलिटी इसको बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल में आपको देख सकते हैं, तो एग्जाम्पल में आपका अल्कोहल और वाटर आ जाएगा जो कि एक दूसरे में मिल जाते हैं। तो इसमें देख सकते हैं आपको अल्कोहल एंड वाटर टू फॉर्म हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन। तो जो अल्कोहल है और वाटर दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन बनाते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी। तो जो इसमें आपका लिक्विड सॉल्युबिलिटी सॉरी लिक्विड इन लिक्विड है, तो इसके जो टाइप्स हैं हम उनको देखने वाले हैं। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका मिजिबल, दूसरा आपका इमिजिबल लिक्विड इन लिक्विड, और तीसरा आपका है पार्शियल मिजिबल लिक्विड इन लिक्विड। तो इसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं मिसबल। तो जिसमें आपका मिसबल का मतलब ये है कि कोई ऐसा लिक्विड, कोई टू लिक्विड, मान लीजिए ये एक लिक्विड है, ठीक है, और ये लिक्विड ए है, लिक्विड लिक्विड ए है ये आपका, और यहाँ पे हम बना देते हैं आपका ये लिक्विड, मान लीजिए सपोज दैट कि ये आपका लिक्विड बी है, ठीक है, ये आपका लिक्विड बी है और ये दोनों मतलब इनको हम इसमें डाल रहे हैं, ठीक। तो मिसबल का मतलब ये कि दोनों हम डाल रहे हैं लिक्विड इन लिक्विड में, तो ये दोनों हैं क्या, अगर ये आपका दोनों एक दूसरे में घुल मिल जा रहे हैं अगर, तो ये आपका मिसबल है, ठीक है। जैसे कि आप ले सकते हैं एथनॉल और वाटर, ये दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं तो इनको बोलेंगे लिक्विड इन लिक्विड, सॉरी मिसबल लिक्विड इन लिक्विड। तो इसमें आप देख सकते हैं लिक्विड दैट मिक्स्ड कंप्लीटली इन ऑल प्रोपोर्शनल। तो वो लिक्विड जो एक दूसरे के अंदर काफ़ी आसानी से घुल जाते हैं या फिर मिल जाते हैं उनको बोलते हैं मिसबल लिक्विड इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी। जिसमें आप एग्जाम दे सकते हैं एथेनॉल एंड वाटर, तो ये दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं। अब बात करें इनमिसिबल। इनमिसिबल का मतलब है कि कोई टू लिक्विड, ठीक है, कोई टू लिक्विड जिसमें ये आपका मिक्स हो ही नहीं, मिक्स होता ही नहीं है कोई भी। मान लीजिए ये लिक्विड ए है आपका और ये लिक्विड बी है आपका और ये दोनों मिक्स नहीं हो रहे हैं, तो इनमिसिबल। जिसे आप ऑयल ले लें और वाटर ले लें, तो उन दोनों को एक दूसरे में मिक्स करेंगे तो वो मिक्स नहीं होते, कभी भी मिक्स नहीं होते, चाहे उनको फ्रीज कर दो, गर्म कर दो, बॉयल कर दो, कभी वो मिक्स नहीं होते हैं। तो इनको बोलते हैं इमिजिबल लिक्विड। तो लिक्विड दैट डू नॉट मिक्सड एट ऑल। तो जैसे आप ले सकते हैं ऑयल एंड वाटर मिक्स करके, आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, आप अपने घर पे या फिर आप जहाँ भी रहते हो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, आपको इमिजिबल लिक्विड तो नहीं मिलने वाला। और इसमें एक आपको अच्छा सा एग्जांपल दे दूं, जैसे आप ले सकते हैं इसमें
मिजिबल लिक्विड में आप ले सकते हैं, अल्कोहल ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, या फिर आप कोई सिरप ले लीजिए, उसमें वाटर मिक्स कीजिए तो वो दोनों मिक्स हो जाते हैं। ये आप मिजिबल लिक्विड में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और इनमिजिबल लिक्विड में आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और आप एक्सपेरिमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा कि क्या ये सही है या गलत, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं आपका जो थर्ड है पार्शियल मिसबल। तो पार्शियल मिसबल लिक्विड वो होता है कि जो मतलब थोड़ा बहुत मिक्स हुआ हो। जैसे पार्शियल लिक्विड का मतलब है जैसे कि ये आपका लिक्विड है, ठीक है, इसका शेप हम ऐसे बना देते हैं, ए लिक्विड का, ये लिक्विड ए आपका ऐसे हम बना देते हैं, और लिक्विड बी है ये आपका, तो हम इसको ऐसे बना देते हैं। तो इनका मतलब ये है ना कि ये आप प्रॉपरली पूरा मिक्स नहीं हुए, थोड़ा बहुत मतलब कम अमाउंट में मिक्स हुए हैं, मतलब आधा मिक्स हुए आधा नहीं हुए, या फिर 1 पार्ट मिक्स हुए 1 पार्ट नहीं मिक्स हुए हैं। ये टोटल मिक्स नहीं होते, पार्सली मतलब थोड़ा बहुत जो मिक्स होते हो। तो उसमें यही है आपका लिक्विड दैट मिक्स ओनली अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, मतलब जो थोड़ी सी मात्रा में मिक्स हुए हों और बाकी वैसे के वैसे पड़े हों, अलग अलग हो, तो उनको बोलते हैं। जैसे आपका फिनाल एंड वाटर, तो फिनाल एंड वाटर पार्शियल मिक्स होते हैं, पूरा मिक्स नहीं होते, थोड़ा बहुत मिक्स होते हैं। अब बात करें फैक्टर अफेक्टिंग लिक्विड इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी, तो इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से कारक हैं जो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, तो उनको हम देखने वाले हैं। जिसमें आपका आ जाएगा पोलैरिटी। तो पोलैरिटी में आपका लिक्विड विथ सिमिलर पोलैरिटी, एग्जाम्पल जैसे इसमें आप ले लीजिए बोथ पोलर या फिर बोथ नॉन पोलर, मतलब दोनों दो लिक्विड हैं पोलैरिटी में, आपका दो लिक्विड है जिनका बोथ मतलब जो पोलर हो या फिर नॉन पोलर हो, तो आर मोर लाइकली टू बी सॉल्युबल, मतलब कोई लिक्विड है अगर वो पोलर हो या फिर चाहे नॉन पोलर भी हो, तो वो दोनों लाइटली मतलब सॉल्युबल होते हैं। जो सेकेंड आपका अफेक्ट करता है वो आपका है मॉलिक्यूलर वेट। तो जो आपका लिक्विड है उसका मॉलिक्यूलर वेट है जो अफेक्ट करेगा, मतलब मॉलिक्यूलर के अगर ज़्यादा बड़े बड़े कंपोनेंट हुए सारे उसके, चाहे मॉलिक्यूलर वेट हुए चाहे जो भी है, तो वो मिक्स करने में, या फिर मान लीजिए एक छोटा है और एक काफ़ी बड़ा है, तो इसको मिक्स करने में टाइम लगेगा, या फिर आपको कोई अलग मेथड लेना पड़ेगा, बॉईल करना पड़ेगा, या फिर इस कंपोनेंट वगैरह को काफ़ी आपको अलग से उसको ग्राइंडिंग करना पड़ेगा ताकि ये प्रॉपर मिक्स हो गए। तो इसमें आपका मॉलिक्यूलर वेट भी है काफ़ी उसको अफेक्ट करता है, टाइम टेकिंग भी कर सकता है। तो सिमिलर मॉलिक्यूलर आर मोर सॉल्युबल देन लार्जर मॉलिक्यूलर, तो जो सॉरी सिमिलर नहीं स्मॉलर मॉलिक्यूल सॉरी, जो देखिए अब यहाँ पे आपका आता है स्मॉल मॉलिक्यूलर, ठीक, और यहाँ पे आपका लार्ज मॉलिक्यूलर, और यहाँ पे आपका लार्ज पार्टिकल है, ठीक है, आपका दो, ये यहाँ पे आपका, ठीक है। तो आप मान के चलिए ये आपका लार्ज पार्टिकल ए है और ये लार्ज पार्टिकल बी है आपका, और ये स्मॉल पार्टिकल ए है आपका, और ये स्मॉल पार्टिकल बी है आपका, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि जो लिक्विड है ये अगर ये दोनों एक दूसरे में मिक्स होते हैं, अगर एक दूसरे को मिक्स करते हैं अगर, ठीक है, ये आपका, तो सबसे पहले कौन सा मिक्स होगा, जो कि स्मॉल पार्टिकल है, छोटे छोटे आसानी से घुल जाएंगे, एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, और ये जो बड़े हैं इनको ये टाइम लेगा। तो इसमें ये कहने का मतलब है अगर मालिकुलर वेट अगर स्मॉल है तो वो काफ़ी आसानी से मिक्स हो जाएंगे, अगर वो लार्ज है तो उनको मतलब उनको टाइम लगेगा, या फिर वो स्मॉल से के टाइम में घुलने में लार्ज वाले का ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो मॉलिक्यूलर वेट भी अफेक्ट करता है, ठीक है। अब बात करें इसमें टेम्परेचर की, तो इसमें जो आपका टेम्परेचर होने वाला टेम्परेचर भी इफेक्ट डालता है। तो इंक्रीज टेम्परेचर जनरली इंक्रीज सॉल्युबिलिटी, जैसे आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जैसे कोई आपका एक मालिक्यूल आपका कोई एक सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें ये आप मान लीजिए एक आपका बीकर है या फिर जार है और उसमें आपने कोई एक सोल्यूशन डाला हुआ है, ठीक है, इसमें आप कोई सोल्यूशन डाला हुआ है, रेड आपका मतलब अलग सोल्यूशन है और आपका कोई है, ठीक। तो अगर इसमें आप नीचे से फ्लेम देते हैं, अगर इसको अगर आप इसको हीट करते हैं, एनर्जी देते हैं अगर, तो ये काफ़ी
आसानी से और काफ़ी जल्दी एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। मोर देन कि आप कोई हीट नहीं दे रहे हैं, कोई फ्लेम नहीं दे रहे हैं उसमें आपका, ये अगर आप इसमें कोई हीट नीचे से दे रहे हैं, कोई सोल्यूशन है आपका, जैसे आपका चीनी और चीनी है और आपका पानी है, अगर वो एक दूसरे में घुल घुल चुके हैं और उसके बाद अगर आपको चाशनी बनानी है तो आप नीचे से फ्लेम देते हैं, इसलिए वो जल्दी से अपने सॉलिड लिक्विड उसको बोलते हैं, तो सॉलिड लिक्विड फॉर्म में आसानी से आता है। क्यों? आपने नीचे से हीट दिया हुआ है। तो ये आपका, अगर हीट देते हैं या फिर कुछ ऐसे आप करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो वो आसानी से घुल जाएंगे। अगर वही टेम्परेचर आप डाउन करते हैं अगर, तो उनको घुलने में टाइम लगता है। तो यही आपको इसमें ध्यान देना है कि इंक्रीज टेम्परेचर जनरली इंक्रीज सॉलिबिलिटी, कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीजिंग सॉलिबिलिटी भी आपकी इंक्रीज होती है। अगर टेम्परेचर आप अगर डाउन करते हैं, अगर टेम्परेचर डाउन करते हैं तो जो सॉलिबिलिटी आपकी है वो भी डाउन होने वाली है यहाँ पे। ये चीज़ में आपको ध्यान देनी है। अब बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का भी बहुत बड़ा योगदान होता है आपका लिक्विड लिक्विड सॉलिबिलिटी में, तो उसको भी देखना है आपको। तो ये आपके काफ़ी इजी इजी से नोट्स हैं, आपको आपको इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। वहाँ पे जाके आप अपना इसको डाउनलोड करके आप इस अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन आप चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ यार कर दिया कीजिए आप लोग। अब बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, तो इसमें आपका स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूलर्स ऑफ द टू लिक्विड कैन इंक्रीज सॉलिबिलिटी। तो देखिए इसमें जो स्ट्रॉन्गर मॉलिक्यूलर है फोर्स जो इसमें लगेंगे, वो भी आपके टू लिक्विड, मतलब जो दो लिक्विड हैं आपके, वो उनकी सॉल्बिलिटी को इंक्रीज करता है। मतलब मॉलिक्यूलर फोर्स अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपके जो लिक्विड है उसकी सॉल्बिलिटी भी इंक्रीज होने वाली, मतलब बढ़ने वाली है। अब बात करें जो आपका नेक्स्ट है, इसमें आपका इम्पोर्टेंस इन फार्मेसी, मतलब जो आपकी सॉल्बिलिटी, मतलब लिक्विड इन लिक्विड सॉल्बिलिटी है, तो उसका फार्मेसी में क्या इम्पोर्टेंस है या फिर क्या वर्क है इसका, जिसको हमें देखना है। तो पहला है आपका ड्रग ड्रग फार्मूलेशन, मतलब दवाई बनाने में या फिर मेडिसिन बनाने में, तो पहले इसका इम्पोर्टेंस है। ठीक, तो इसमें आपका अंडरस्टैंडिंग लिक्विड लिक्विड सॉल्बिलिटी हेल्प इन फार्मुलेटिंग स्टेबल एंड इफेक्टिव लिक्विड मेडिकेशन। तो इसका आपका अगर पहला इंपॉर्टेंस है तो अंडरस्टैंडिंग लिक्विड इन लिक्विड सॉल्बिलिटी को आप समझ सकते हैं। ये क्या करते हैं, फार्मूलेशन और को स्टेबल और लिक्विड या फिर मेडिकेशन को बनाने के लिए हेल्प करता है। लिक्विड इन लिक्विड, जैसे आपको सिरप बनाना है या फिर कोई ऐसा साल्ट बनाना है, तो उसके में आपका ये जो लिक्विड इन लिक्विड सॉलिबिलिटी है वो ड्रग के फॉर्मुलेशन में काफ़ी हेल्प कर सकता है। अब बात करते हैं दूसरा, एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन। तो लिक्विड के लिक्विड लिक्विड सॉलिबिलिटी के द्वारा हम प्यूरिफिकेशन या फिर एक्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। जैसे आपका अगर लिक्विड लिक्विड सॉलिबिलिटी इज सर्कुलर इन एक्सट्रैक्टिंग एंड प्यूरिफाइंग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, तो जिसमें आपका काफ़ी फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होता है, काफ़ी कॉमन साल्टेस होते हैं जिनके प्यूरिफिकेशन करना है या फिर उन्हें एक्सट्रैक्ट करना है। कोई आपका क्रूड ड्रग हो गया, उससे आपको कोई आपको उससे साल्ट निकालना है या फिर कोई लिक्विड आपको मेडिसिन निकालनी है, तो ये काफ़ी हेल्प करता है। जैसे कोई भी लिक्विड है, लिक्विड को मिक्स करके आपको अलग कंपोनेंट वगैरह निकल जाता है, तो ये काफ़ी हेल्प करता है। अब बात करें क्वालिटी कंट्रोल, जो आपका थर्ड है इंपॉर्टेंस की बात करें, तो क्वालिटी कंट्रोल को ये मैनेज करता है लिक्विड लिक्विड। जैसे आप लिक्विड में इसको बॉयल कर दे या फिर कोई भी मतलब ऐसे आप प्रोसेस करके इसमें हेल्प कर सकते हैं। तो सॉलिबिलिटी टेस्टिंग इंश्योर द क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो इसमें आपको जैसे कोई भी सॉलिबिलिटी उसके टेस्टिंग के लिए या फिर इंश्योरिंग के लिए या फिर क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी या फिर उसकी कंसिस्टेंसी के लिए आपका ये लिक्विड इन लिक्विड सॉलिबिलिटी या फिर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के टेस्टिंग के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये आपका छोटा सा और काफ़ी इजीली आपका ये क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया है।
वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई चीज़ें हैं जो डाउट हो रही है या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट्स कर सकते हैं हमें डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।